माता दी माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ईश्वर की कृपा एंड आपकी दुआओं की वजह से। यहाँ पे मैं अपनी अलमीरा क्लीन करूँगी, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जिसको हम डिक्लटरिंग भी कहते हैं। जब भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्लीन बेसिकली क्लीन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो कि हम मतलब यूज़ की नहीं होती हैं, या फिर कभी ये सोच के रख देते हैं कि चलो बाद में काम आएंगी। और जो हमारी होम मेकर होती हैं या हाउस वाइफ होती हैं, वो तो मतलब डिक्लटरिंग करना चाहती हैं, लेकिन घर के और जैसे मेंबर होते हैं, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे हबी जी हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐवी रखवा देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत सालों साल नहीं पड़ने वाली रहती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्पेस है ना, वो फ्री होता ही नहीं है, और ज़रूरत की चीज़ें भी हम अच्छे से अपने ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम होती है। दूसरा, हमारा घर भी एकदम मैसी मैसी हमको दिखता है, साफ़ नहीं दिखता है, और ना ही हमको साफ़ करने में ईजी रहता है। हमको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने घर को साफ़ करने में भी, क्योंकि जब घर आपका बहुत ज़्यादा भरा रहेगा ना, तो आप उसको साफ़ ईज़िली नहीं कर पाते हैं। अगर जब घर में स्पेस होता है ना, तो वो घर ज़्यादा अच्छे से ईज़िली साफ़ हो जाता है, और कोई भी चीज़ रहती है तो वो ज़्यादा दिख जाती है। तो इसीलिए हमें अपने घर को समय समय पे मतलब अपने घर में डिक्लटरिंग करना भी चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो चीज़ खोई भी रहती है वो भी मिल जाती है। मेरी तो काम की चीज़ें भी इसी चक्कर में गुम हो जाती हैं। तो मैं न्यूज़पेपर बिछाती हूँ, क्योंकि ये इज़िली मिल जाता है। और दूसरा क्या है कि जब चाहे तब आप चेंज कर लें। वैसे आप यहाँ पे बिछाने के लिए तरह तरह के लोग यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आइडिया ले सकते हैं। या फिर मैं बताऊँ पहले मैं क्या बिछाती थी, तो जो ये पेपर नहीं आते हैं प्रिंटेड रेड कलर में, ऐसे मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो चुनरी टाइप के जो पेपर आते हैं, पहले मैं उनको बिछाती थी। या फिर जो एक प्लास्टिक के आते हैं, मतलब क्या उनको बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो फ्रूट्स वगैरह बने रहते हैं, मैं उनको भी बिछाती थी। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं न्यूज़पेपर पे ही आ गई हूँ। तो न्यूज़पेपर तो सभी के घरों में आता है पढ़ने के लिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस तरीके से भी अपने घर को मतलब साफ़ सुथरा रख सकते हैं। यहाँ पे ये कार्तिक के टॉयज़ का है, जो कि कार्तिक बहुत छोटे थे तब खेलते थे, मैंने तब से इसको रखा हुआ है। मुझे पहले से भी इन चीज़ों, जब मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखती थी या यूट्यूब पे नहीं थी, तब भी मुझे ऐसे मतलब ऑर्गेनाइज़ करना घर को अच्छा लगता था। क्योंकि पहले जो मेरी कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि अभी अभी तो है कि मैं ऑर्गेनाइज़र ख़रीद सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं खरीदती हूँ। क्योंकि मतलब मेरा कुछ ड्रीम है कि हाँ, वो पूरा होगा तब मैं अपने घर को मेंटेन रखूँगी। जैसे मेरे कोई सपने हैं, तो नहीं खरीदती हूँ कि ठीक है जो है जैसे अभी ऐसे ही चलने देती हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हम शिफ्ट यहाँ पे हुए थे जब कार्तिक हमारी लाइफ में आए थे, और बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया था हेल्थ को लेके। तो आपको पता ही है, जब हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो आप कितने भी ठीक ठाक कंडीशन में हो, फिर भी आपको प्रॉब्लम हो ही जाती है। क्योंकि लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि किसी के घर में बीमारी और किसी के घर में मतलब केस होता है ना, अदालत वाला केस, वो ना चले। तो ये जो कार्तिक के टॉयज़ वाला था, उसमें मैंने कुछ का मतलब इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे गैस का होता है वो पासबुक, और बैंक का पासबुक, ये सब मैं उसमें रख देती हूँ, जो हस्बैंड को ईजिली मिल जाए। अदरवाइज़ हस्बैंड परेशान करते हैं मुझे, कहाँ है कैसे है करके। और जब मैं क्लीन करती हूँ तो अहम भी वो बोलने लगते हैं, तुमने ये भी फेंक दिया होगा, तुमने वो भी फेंक दिया होगा, जबकि मैंने फेंका भी नहीं होता है। उसके बावजूद उनको ऐसे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं चीज़ों को फेंक देती हूँ, और वो ना जो चीज़ यूज़ की भी नहीं रहेगी वो रखे रहेंगे, पता ही नहीं क्या है। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं दोनों, ये मिठाई के डब्बों का है। आप लोगों के घर में भी आते होंगे। आप इनको थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, पेपर वगैरह से रैप करके। मैंने ऐਵੇਂ ही रख दिया है, ठीक ही लग रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं लग रहा है। आप ऐਵੇਂ भी रख सकते हैं। एवी मेरा बोलने का तरीका, मतलब स्टाइल जो भी कह लीजिए, एवी का मतलब ऐसे ही रख दिया मैंने।
तो इसमें एक में मैं कार्ड्स वगैरह रखूँगी और एक में मैं थर्मामीटर, कार्तिक का एक ब्रश रख देती हूँ। जब कभी मान लीजिए उनका ब्रश बाई मिस्टेक गुम हो जाता है या इधर सुबह नहीं मिलता है जल्दबाजी में कभी कभी, तो वो भी काम आ जाता है। और कुछ ऑर्गेनाइज़रों को मतलब मैं अलग अलग मतलब जिसमें जो सामान था उसमें ना रख के अलग से शिफ्ट कर रही हूँ दूसरे दूसरे में, इस तरीके से। और यहाँ भी एक मैं DIY करके भी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जो स्किन केयर का है वो रखने का जगह मुझे नहीं दिख रहा था। और मैं बाद में बनाने वाली थी आराम से, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत लग गई। और कार्तिक स्कूल से आ जाएंगे 1:30 तक। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दी है चीज़ों को 1:30 तक। तो मुझे उसके पहले पहले लंच भी बनाना है, सारी क्लिनिक भी जो है ख़त्म करनी, बिकॉज़ उनके भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मुझे उनको पढ़ाना भी है। तो मैं अपने घर के काम को ऐसे मेंटेन करती हूँ कि जिससे किसी का भी लॉस ना हो और टाइम पे काम भी ख़त्म हो जाए। और ये तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था, जो मैंने एक न्यू वेबसाइट ट्राई की थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो उसका ऐसे ही रखा। इसमें मैं कुछ नेल पॉलिश एंड एक लिपस्टिक रख देती हूँ। जब कभी मतलब मेरा लिपस्टिक चेंज करने का मन करता है तो मैं वैसे मैं न्यूड लगाती हूँ, ये रेड करके है, तो बस मैंने इसी में डाल दिया। वैसे इसमें से निकालना है मुझे मेन इसमें डालना है। तो ये देखिए इसको मैं सोच रही थी कि अपना जो स्किन केयर वगैरह रखने का बना लूँ, बट ये ना ऊपर से खुलने वाला है, जो कि आप उधर देख रहे होंगे। तो मैंने जब इसको साइड से कट किया तो ये बिल्कुल ही निकलने लगा। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं रख सकती फ़िलहाल के लिए, लेकिन अब मुझे इसको बनाना पड़ेगा फटाफट से और उसके बाद मैं इसमें अपना ऑर्गेनाइज़ करूँगी। वैसे मैं इसको बहुत अच्छे से बनाने वाली थी, बिल्कुल ट्रे की तरह, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कार्तिक के आने के पहले सारे काम ख़त्म करने हैं, तो इस वजह से जैसे भी ये बनेगा मैं बना लूँगी एंड उसके बाद अपना ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी इसमें। क्योंकि ना मेरा वो जो रोज़ वाटर है जो कि मैं एज़ ए टोनर यूज करती हूँ, आप बेड पे देख भी रहे होंगे पड़ा हुआ है, वो काफ़ी टाइम से मिसिंग था और मैं काफ़ी टाइम से यूज नहीं कर पा रही थी, मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि इस तरीके से मतलब रहेंगे तो कम से कम एक साथ तो रहेंगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने ना काम चलाने भर के लिए बना लिया है, सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उतने अच्छे से मैंने नहीं बनाया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था सिर्फ रखने के लिए। ये देखिए ये रोज़ वाटर था मेरा, काफ़ी टाइम से गुम था। और ये मेरा सनस्क्रीन है जो कि फ़िलहाल के लिए अब मैं कभी कभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस समय मैंने ममा अर्थ का स्टार्ट किया है और 30 वाले गिफ्ट में आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। लेकिन हाँ, कभी कभी इसको भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हो गया जो भी मेरा रेगुलर का यूज़ का सामान है। तो आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन ऑल। और यहाँ पे मेरी अलमीरा भी ऑर्गेनाइज़ हो गई। तो फिर मिलूँगी मैं आपको एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना एंड अपनों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखें। ये है जो कि कार्तिक की बुक्स वगैरह रखती हूँ मैं इसी तरीके से, और कुछ वहाँ पे बेडशीट वगैरह रख देती हूँ मैं बस। और यहाँ पे आपको आगे दिखेंगे कितने ज़्यादा, दिख रहे हैं आप, निकले हुए हैं क्लटर। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, थैंक